कागज़ की कश्ती से कभी समुद्र की लहरें पार नहीं होती। कागज़ की कश्ती से कभी समुद्र की लहरें पार नहीं होती और हारने वालों की कभी जय जयकार नहीं होती। अरे हारता वही है जिसके अंदर जीत की ललकार नहीं होती। और सच बात यह है कि जीतने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 2 दिसंबर 2024 का जो थर्ड शिफ्ट का RPF का हुआ था एग्ज़ाम, उसका हम लोग थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत। ठीक है, लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ करा कि वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मनीष की प्रति माह औसत आय 8,784 रुपया थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 25% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय 99,085 रुपये है तो मई से दिसंबर तक मनीष की प्रति माह औसत आय कितनी होगी। हालांकि ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, यह आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी कराया गया है, सेकंड शिफ्ट में कराया है और थर्ड शिफ्ट में आ गया। ठीक है, एलिगेशन से बना सकते हैं, लेकिन इसका एक तरीका और है। वो है कि यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट जो है ना, सबका अलग अलग है। 0 है, 1 है, 8 है, 6, 2 है। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम एक नया तरीका बताते हैं। ठीक है, मेरे पास पूरे वर्ष का कितना दिया है 99,000, ठीक है, 85 रुपया। तो आप कह सकते हैं कि पूरे वर्ष का योग कितना हो जाएगा, तो 99, 0, 85 और इंटू 12। अब इसमें से क्या कीजिए कि प्रथम 3 महीने का और अप्रैल का उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो प्रथम 3 महीने कितना हो गया, यानी कि 8, 7, 8, 4 इंटू 3। और अप्रैल का जो है प्रथम 3 महीनों के औसत आय से 25% ज़्यादा है। तो इसका मतलब 8, 7, 8, 4, 8, 7, 8, 4 25 से ज़्यादा है। इसका मतलब कितना हो गया, 5/4 ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, इसको हम 8 से भागा कर लेंगे, क्योंकि ये प्रथम 3 महीना का और एक अप्रैल का, तो 4 महीना, तो 12 महीने में 4 महीना घटेगा तो बचेगा 8 महीना। अब देखते हैं, यहाँ से यूनिट लेते हैं। तो जब यहाँ से लेंगे 2 × 10 यानी कितना आएगा 0। यहाँ कितना आएगा 4 × 3 12 यानी कितना आएगा यूनिट डिजिट 2। और यहाँ जब काट लेंगे 4 से इसको काटेंगे, ठीक है, तो 4 दूना के 8, फिर 4 एकम 4, 3 बच गया यानी कि 38, 4 9 36 और 4 6 24 यानी कि 6 आएगा। तो कितना आएगा 5 6 30 यानी कितना आएगा, इकाई अंक 0 भी आया। बटा में कितना आया 8। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 2 जाएगा, फिर 0 जाएगा, यानी कि आएगा कितना 8 आएगा। ठीक है, यानी कि 0 में से 2 जाएगा तो यहाँ से लेगा ना बगल से, तो बन जाएगा 10। तो 10 में से 2 गया 8 और बटा में कितना आया 8। अब बताइए कि 8 में किस संख्या से गुना करें कि मेरा 8 बने इकाई अंक। तो आप बोलिएगा कि सर 1 से गुना करेंगे। ठीक है, अब 1 आपका ऑप्शन में बस एक ही जगह है जहाँ इकाई अंक 1 है। ठीक है, अगर 8 से 0 से करेंगे तो इकाई अंक 0 बन जाएगा। 8 एकम 8 1 बनेगा, फिर 8 × 64 इकाई अंक 4 बनेगा, फिर 8 बनेगा 16 तो इकाई अंक 6 बनेगा। बस आपका एक ही ऑप्शन है जहाँ इकाई अंक 1 बन रहा है, और कितना है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, ऐसे भी आप मार्क करके आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत आय 4,080 रुपया थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीने की औसत आय से 75% अधिक है, 75% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय 66,405 रुपया है तो मई से दिसंबर तक, मतलब 8 महीने का पूछा है। तो इसका क्वेश्चन बताया था एक तरीका से, इसको बताते हैं एलिगेशन से। ठीक है, आप देखिए प्रथम का 3 महीने दिया है, ललित का औसत कितना दिया है 4,080 रुपया। तो आप देखिए कि यहाँ पर मेरे पास जनवरी का, फरवरी का और मार्च का कितना दिया है 3 महीने का औसत आय, तो ये दिया है 4,080 रुपया। अब अप्रैल के बारे में कह रहा है कि अप्रैल का जो औसत आय है वो 4,080 तो है प्लस इससे मतलब 75% ज़्यादा है, यानी कि 4,080 और 75 मतलब कितना है 3/4। अगर आप अब बताइए जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का कितना होगा औसत आय, यानी कि चारों का। आप बोलिएगा कि 4,080 ये तो होगा। अगर नहीं होता, ठीक है, अगर जितना एक्स्ट्रा अगर वो नहीं होता तो प्रथम 3 महीना का 4,080, अप्रैल का भी 4,080, तो पूरे का कितना होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का 4,080। लेकिन अप्रैल जो है वो क्या किया है, वो मतलब 75% ज़्यादा लेके आया है, यानी कि 3/4 ज़्यादा लेके आया है। तो ये क्या करेगा, ये चारों में बटेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चारों में बटेगा। इसको 4 से काट कर देख लेते हैं। 4 से जब काटेंगे तो कितना है 4 एकम 4 0, 4 दूना के 8 और फिर 0, फिर ये 4 से कटेगा, कितना से कटेगा 4 से, तो 4 दूना के 8, फिर कितना 4 × 5 20, फिर 4 × 20, ये 3 से गुना हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं 4,080 और प्लस 3 × 5 15 के 5 हासिल 1 और 25 से 75 एक कितना था, यानी कि 76। अब इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 0 और 5 कितना आ गया 5, 8 और 6 14, 7 और 0 यानी कि कितना 8,
तो ये आपका जो आया 4,845 रुपया, ये 4 मंथ का आया। अब यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे, ये जो है ये तो 4 मंथ का है भाई, कितना, ठीक है कि 48-45, ये तो 4 मंथ का है, लेकिन हमको निकालना है मई से दिसंबर यानी कि 8 मंथ का। तो 8 मंथ का हमको निकालना है, तो ये तो हमको मालूम है नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये पूरे महीने का दिया है कि नहीं, पूरे औसत यानी कि पूरे वर्ष का दिया है कितना, 66,405। तो बस इसको रख देंगे बीच में 66,405। अब इसको क्या कर लीजिए, एलिगेशन लगा दीजिए। मतलब अब बीच वाला जो वैल्यू होता है एक से बड़ा होता है एक से छोटा होता है, तो यहाँ पर क्या है, इससे बड़ा है, ठीक है। तो घटाइए कितना आएगा, तो 5 में से 5 गया, ये तो आया 0, फिर 0 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 गया तो आएगा 6, ये कितना बच गया 3, तो 3 में से 8 जाएगा तो बस हासिल लगा, 13 में से 8 गया तो कितना 8 5 13, और कितना बच गया 5, 5 में से 4 गया 1, ये तो 6 तो सही रहेगा। अब देखिए ये क्या है, आपका मंथ दिया है, संख्या दिया है, तो इसको काट के छोटा कर सकते हैं, यानी कि इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा 1, और ये कितना आएगा 2। अब यहाँ देख रहे हैं कि 1 का 2 का वैल्यू दिया है कितना 31,56,0, तो कितना आएगा 1 का कितना आएगा, इसका हाफ आएगा जस्ट, ये कितना आएगा, इसको जब हाफ करेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 30, फिर कितना, यानी कि 30 दूना का 60, यहाँ कितना हो जाए 15, तो 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, और फिर 2 8 16, और एक 0 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं पता है तो इसको मान लीजिए x, यानी कि यहाँ पर जो x का जो मान आएगा, अब ये जो है x से बड़ा है, तो अब इससे क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि जो x का मान आएगा कितना आएगा 66,405, और प्लस में ये जुट जाएगा, कितना 30,78,0, इसको जोड़ेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल 0,05, यहाँ पर कितना 80, कितना आएगा यानी कि 85, फिर कितना है 7, फिर कितना है 64, 64 और 7 कितना हो जाएगा 71, और 6 और 3 यानी कितना आएगा 9। आपका जो 8 मंथ का आएगा वो 97,185 आएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर है, आपका ऑप्शन नंबर 4 में आएगा, ठीक है। देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन हालांकि फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड में भी करा चुके हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब छोटा भिन्न है, तो छोटा भिन्न बड़ा भिन्न देखने के लिए तो भाई बहुत तरीका है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो डिवाइड लगा लीजिए, ठीक है। हम भी डिवाइड ही लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यूनिट रेख लगाएंगे। इसके लिए क्या करना है कि आप पहले क्या करेंगे कि जो आपको दिख रहा है कि 22 और 64 56 है, तो इसको लिख सकते हैं 11 काट लिए 11 और 28, ठीक है, ये तो ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है, यानी कितना है 29 है 48 है, ये तो 30 और 31 है, ये कितना है यानी कि 15,44 है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको बड़ा छोटा देखने के लिए कि आप अंश को लिख लीजिए वैसे जिससे लिखा है, अंश 11 है, फिर कितना है 29 है, फिर कितना है 30 है, और फिर 15 है। अब आप अंश और हर के अंतर से भाग देना है, भाग तो देना ही है, लेकिन हम लोग अंश और हर के अंतर से भाग देंगे, यानी कितना है यहाँ से जब कितना 8 में से 1 गया 7, और फिर 7, एक 7 आएगा, एक आएगा, फिर कितना आएगा 30 घटा देंगे कितना आएगा ये, तो 30 घटेगा तो 18 और 1 19 आ जाएगा, यहाँ तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 15 से 44 गया तो 15 और 25 और 4 29, यानी कि यहाँ पर ही 29 आएगा। अब इसको भाग देना आसान, अब यहाँ से भागा देंगे तो 0 कितना आएगा, यहाँ पर ही 0 कितना आएगा 17 भाग देंगे यानी कि 110, तो 17 × 50 85, 17 छक जैसे यानी कि 0.6 बार जाएगा यहाँ से, तो 19 एक बार तो जाएगा ही, यहाँ ये आएगा 30, जब इसको भागा देंगे तो ये कितना, यहाँ 0 दे करके यहाँ अगर दशमलव लेते हैं, ठीक है, तो कितना बनेगा 150, 29 25 145, ठीक है। मतलब एक बार देख लिया है। अब देखिए तो इसमें छोटा कौन दिख रहा है, तो आप बोलिए कि सबसे छोटा तो यही है, ये तो 0.6 है, 0 कितना है 5 है, तो छोटा तो यही नहीं बना मेरा बना, ठीक है। अब हमसे यही पूछा कि छोटा कौन है, यानी कि आप यहाँ से लिखना चाहते हैं तो छोटा कितना हो गया, यानी कि 15 और जोड़ लेंगे 29 और 15 कितना 44, यानी कि मेरा छोटा कौन बनेगा 15/44, यही मेरा छोटा हो गया। भागे देना है लेकिन आप अंतर से भागा दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम पड़ेगा, देख लीजिए। अब यहाँ पर है कि उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसमें 21 मीटर और 115 मीटर विमाओं वाले आयत में उत्तीर्ण किया गया, मतलब उसके अंदर बनाया गया है। तो अब देखिए तो एक हम ले लिए क्या चीज़, यहाँ पर ही एक ले लिए आयत, ठीक है। इसका 115 मीटर मान लिए लंबाई, इसका चौड़ाई क्या दिया है 21 मीटर। अब आप इसके अंदर जब सबसे बड़ा वृत्त बनाना है तो वृत्त तो इसे नहीं बनेगा लंबा, वृत्त तो इसे नहीं बनेगा इस तरह से, ठीक है, इसने बनेगा वृत्त, ठीक है। इससे बड़ा, अब इससे बड़ा बनेगा तो वो अति बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा, यानी कि यही बड़ा सबसे बड़ा वृत्त बनेगा, ठीक है। तो इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, इसके बराबर होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका जो डायगोनल होगा डी जो होगा वो 21 मीटर के बराबर होगा। तो त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या क्या होता है डायगोनल का आधा, यानी कि 21 बटा में
2। अब इसका निकालना है परिधि, ठीक है। आपको त्रिज्या मिल गया, तो आप एरिया भी निकाल सकते हैं और परिधि भी निकाल सकते हैं। यानी क्या होता है 2πr, इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई इंटू डी, यह भी होता है क्योंकि 2 गुना त्रिज्या जो होता है वो डी होता है। अब रख दीजिए सबका मान, ठीक है। 22/7 और डी कितना दिया है 21। इसको जब काटेंगे 7 एकम 7 17 21, तो कितना है 22 44 22 23 66 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस बनेगा, ये। स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि परिधि है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ कह रहा है कि ईशिता और ईशा एक व्यवसाय में 31 और 23 के रेशियो में अनुपात में निवेश करते हैं, ठीक है। कुल लाभ इतना है, तो ईशिता और ईशा के प्राप्त लाभों का अंतर पूछा है। अब देखिए तो एक है यहाँ पर ईशिता है, ठीक है, नाम भी थोड़ा सा ईशिता है, और एक है ईशा। तो इनका पूंजी का निवेश कितना दिया है, पूंजी का निवेश कितना दिया है 31 है, तो कितना दिया है 23 है। तो जब समय का जिक्र ना करें तो जो पूंजी है वही तो मेरा लाभ है, यानी कि लाभ भी तो कितना होगा 31/23। तो पूछ रहा है कि यदि कुल लाभ हुआ है कितना, यानी कि 26,000, ठीक है, 2646 के कुल लाभ में से इसका अंतर कितना का, तो अंतर कितना रहा है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कितना आएगा, यानी कि 7 और 1 8, यानी कि 8 का अंतर आ रहा है। बस निकाल दीजिए, 8 का अंतर आ रहा है और टोटल नीचे, ठीक है, 3 और 1 4, अब कितना 3 2 5, यानी कि 54 से कर देंगे, भगा दे देंगे। अब 5 4 9, यानी कि 9 से कटा, 6 4 10 10 और 6 16 और 2 18, यानी कि ये भी 9 से कटा है, 9 से काट लेते हैं। 9 6 54, इसको 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, फिर आया 84, 9 9 81, फिर कितना आया 9 9 81 और 9 चौके 36, पीछे से कटेगा क्या 9 और 2 11 4 15, 6 से कट रहा है, 6 से काट लेते हैं। तो 6 5 30, नहीं 6 चौके 24 और 6 9 54, यानी कितना आया, यानी कि 49 × 8। अब 8 9 जा कितना होगा, 8 9 जा 72, यानी कि कितना आएगा 2 आएगा। ऑप्शन का देखिए, ऑप्शन में सब में 2 है, ठीक है, तो गुना कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 8 4 जा, ठीक है, 8 चौके कितना आया 32, 320 और 8 9 72, तो 320 और 72 392, ठीक है। आपका ऑप्शन किस में आएगा, सेकंड में, ठीक है, कुछ नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का आ गया, ठीक है, इसको 5 से भागा दे दीजिए, कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई, कितना आएगा 6 5 30। अब 4 में से 3 गया 1, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आएगा 19, यानी कितना है 6 19 और 5 कितना हो गया 24, 24 छक 44, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, सारा क्वेश्चन हार्ड थोड़ा देगा, इजी भी देगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर क्या रखा, पानी की एक टंकी एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार में है, ठीक है। इसका त्रिज्या दिया है, तो एक शंकु का आकार में है, एक पानी का टंकी है, ठीक है। इसका त्रिज्या दिया है कितना 3 मीटर, इसका हाइट दिया है कितना 14 मीटर। अब कह रहा है कि टंकी में 1 घन मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 मीटर क्यूब भरने में लग रहा है कितना 1 सेकेंड, यानी कि 1 मीटर क्यूब पानी भरने में कितना लग रहा है 1 सेकेंड में भरा रहा है, एक, ठीक है, 1 घन मीटर 1 सेकंड लग रहा है। दर से पानी क्या हो रहा है भरा रहा है, तो टंकी को भरने में लगने वाला समय बताना है मिनट में, ठीक है। तो पहले तो बताइएगा वॉल्यूम पानी कितना है उसमें, तो वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई r²h। अब सबका मान रख दीजिए, 1/3 पाई का मान तो दिया नहीं है, तो हम 22/7 ही ले लेंगे, 22/7। तो कितना r कितना दिया है 3 इंटू हाइट कितना दिया है 14, यानी कि ये आया इतना मीटर क्यूब। इसको काट लेंगे तो 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया, 7 या 7 7 2 जा 14। अब इसको मल्टीप्लाई करने के तो कितना आएगा 3 के 6 और 22 छक 32 से, यानी कि कितना है 132 मीटर क्यूब। अब यहाँ बोल रहा है कि 1 घन मीटर पानी भरने में 1 सेकेंड, तो इतना मीटर पानी भरने में कितना सेकेंड, तो आप बोलिएगा इतना ही सेकेंड, ठीक है। इतना मीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो आप बोल सकते हैं जो टाइम लगेगा इतना ही सेकेंड लगेगा, यानी कितना 132 सेकंड ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर ही हमको समय बोला है मिनट बनाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको क्या कर लेंगे 60 से भागा दे लेंगे, ठीक है। 6 से भागा देते हैं तो 6 से कितना 10 में कट जाएगा, और 6 से 6 दूना के 12 और 6 दूना के 12, यानी कितना आया, यानी कि 2.2, नीचे 10 भी है ना, ठीक है, यानी कितना आया 2.2, ठीक है, मिनट आएगा, क्योंकि 60 से भागा दिए हैं तो कितना आएगा मिनट आएगा, ठीक है। देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब यहाँ करा है कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयुक्त होने वाले कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 55 गुनी हो जाएगी, मतलब हो जाएगी। जब भी ये वर्ड आ गया हो जाएगी, तो ये दिया है आपका अमाउंट भाई, ठीक है। तो P है, एक अमाउंट दिया है, तो कोई धनराशि मतलब कितने साल में, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर मतलब दुगनी हो जा रही है, 2 वर्षों में 55 गुनी हो जा रही है। तो अगर मूलधन मेरे पास 1 रुपया है तो कितना साल में, तो 2 साल में कितना हो गया है, मतलब 2 साल में 55 गुना है। तो आपको बताना है रेट। अगर समय दिया है 2 साल तो क्या करेंगे, स्क्वायर मतलब दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे। अगर समय दिया 3 तो दोनों तरफ क्या करते हैं, घनमूल करते हैं। लेकिन 2 साल दिया है, 2 साल में हुआ है 1 से कितना 55 गुना, तो रेट निकालने क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालते, 1 का तो वर्गमूल 1 आ गया, और 55 का तो कितना आएगा, तो 55 को तो निकालना पड़ेगा, 55 का तो निकालना पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए कितना नज़दीक नज़दीक दिया है, 6 पॉइंट, ठीक है, 6 मतलब 641.6 है, फिर 644.2 है, मतलब बहुत नज़दीक देंगे। अगर आप इसको मतलब जो आप पढ़े हैं मतलब मेथड से अगर उसे निकालेगा तो भाई गलत हो जाएगा। तो इसको आपको बेसिक से निकालना पड़ेगा, जो आप पढ़ के हैं मतलब ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब देखिए तो किसके नज़दीक स्क्वायर है, तो 7 से काट लें, 7 से कितना है, 7 से 49, कितना आएगा 55, यानी कि 6 आएगा। और ये 7 यहाँ का आ गया, यहाँ पर ऐड हो जाता है, यानी कितना आया 14। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर दशमलव दे करके क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जब भी दशमलव दिए तो यहाँ पर पेयर में जोड़ा होता है, यानी कि 600 आएगा। अब 14 लगाइए तो 14 से यहाँ एक अंक और देंगे, मतलब यहाँ दे करके जितना यहाँ अंक देंगे वहाँ यहाँ भी अंक देना पड़ता है। क्या बार लगेगा, 14 चौके 56, 14 पचास 70, 5 ज़्यादा चलेगा, 4 बजाएगा, यानी कि 4 अगर यहाँ देंगे तो 4 यहाँ भी देंगे, तो 4 चौके 16 और 14 चौके 56, अभी कितना आ जाएगा 57। अब जिसको घटाएंगे तो 100 में से 76 गया, तो यह कितना 24, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी 4 यहाँ का क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 148। अब कितना से लगाएंगे, फिर ये क्या होगा, जोड़ा में उतरेगा। अब यहाँ पर जो अंक देंगे यहाँ वही अंक यहाँ भी उतरेगा। तो अब कितना, आप समझिए कि 14 है, तो 14 28, मतलब 28 है, 2 बार 28 चला जाएगा, तो हम एक ही बार लगाएंगे, यानी कि एक यहाँ तो एक यहाँ भी, यानी कि एक ही बार लगेगा, तो 1481। अब 100 में से 81 जाएगा तो कितना बचेगा 19, और कितना बन गया 23, तो 6 और 3 9, ठीक है। फिर ये दशमलव से कितना हमको मिलेगा, 1 0 2 0 मिलता रहेगा। अब ये आकर एक यहाँ पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 4 8 और 2। अब 14 है, यहाँ पर देखेंगे 91, 3 अंक छोड़ दिया तो यहाँ भी 3 अंक आएगा। तो 14 से पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि इतना इसके नज़दीक जाएंगे, तो 14 25 70, 14 6 84, यानी कि 6 बार तो जाएगा ही जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि कम से कम 6 बार जाएगा, ठीक है। यानी कि अब वो देखिए हम लोग ऑप्शन के में नहीं पहुँच गए, ठीक है, यानी कि इतना बार तो जाएगा, यानी कि आपका जो 55 का मतलब वर्गमूल निकलेगा कितना आएगा 7.416 आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 1, इसका कितना आया 7.416 आ गया। हमको रेट निकालना है। अब 100 से दोनों तरफ गुना कर देंगे, तो 100 से यहाँ गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 100 से जब गुना करेंगे तो 2 अंक आगे मतलब पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 4 7 4 1 और 6 तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 100 का चीज़ इतना गया तो कितना बढ़ गया, तो आप बोलिएगा 6 4 1.6 बढ़ गया। तो 100 पर जो बढ़ता है वही वृद्धि हुआ है, 100 पर जितना बढ़ेगा वही परसेंट भी आता है, यानी कितना रेट निकल गया आपका, यानी कि 64, ठीक है, 641.6 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसको तो भाई मेथड से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 222 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 111 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और फिर 258 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 86 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, औसत चाल, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी का औसत चाल कितना हो गया, तो ये हम मान लिए दूरी। तो फर्स्ट पे कितना चल रही है 222 किलोमीटर। अब किस स्पीड से चल रही है ये, तो ये चल रही है 111 के स्पीड से। और फिर दूसरा वाला कितना चल रही है 258, और किस स्पीड चल रही है, तो 86 के स्पीड से। तो यहाँ से टाइम निकाल दें तो कितना, इसका तो डबल है, यानी कि यहाँ से लगेगा 2 घंटा, यहाँ कितना लगेगा 8 3 24, यानी कि ये जो है 3 घंटा में पूरा कट जाएगा। तो हमसे पूरा है कि औसत चाल बताइए, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कितना हो गया 8 और 2 10, 5 2 7, अब 1 8 और 2 और 2 4, यानी कि टोटल दूरी आ गया। टोटल टाइम कितना आ गया 5। अब इसको 5 से भगा दीजिएगा। ऐसा करते हैं कि 2 से ऊपर गुना कर दिए और 2 से नीचे गुना कर दिए, तो 5 2 मिलकर क्या बना देगा 10 बना देगा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 48 गुना कितना हो गया 96, यानी कि जो आपका एवरेज स्पीड आएगा 96 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं है भाई, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब यहाँ करा कि सबसे छोटा और सबसे बड़ी भिन्न के बीच का अंतर बताना है, तो वही सबसे बड़ा भिन्न पूछे या सबसे छोटा भिन्न पूछे, ठीक है, तो मेरे पास वही टेक्निक, आप अंश को लिख लो। लेकिन हाँ, इसमें देखिए सबसे बड़ा तो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ तो भाग नहीं लगेगा, यहाँ तो भाग नहीं लगेगा, यहाँ भाग नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ तो भाग लग रहा है ना, 7/7, ये तो सबसे बड़ा भिन्न हो गया, सबसे बड़ा भिन्न तो यही हो गया, ठीक है। तो हमको केवल छोटा देखना है, तो 5 फिर कितना है 11 फिर कितना है 14, क्योंकि बड़ा भिन्न हमको दिख गया कि ये भाई सबसे बड़ा भिन्न है, ठीक है। और हमको इसमें से तीनों में से हमको देखना है छोटा भिन्न, तो छोटा भिन्न क्या करना है, अंश को पहले लिख लिए 5 11 14, अब इसके अंतर से भागा दीजिए, तो 5 और 9 का अंतर कितना हो गया 4, 11 और 26 का अंतर कितना आएगा, ठीक है, यानी कि आएगा ये 15, और यहाँ कितना आएगा 2, तो कितना आएगा, तो 1.5 से भागा देंगे, 5 को 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा 1.125, ये कितना आएगा 0 दे करके दशमलव ले लेंगे, तो कितना आएगा, यानी कि 110 बन गया, 15 28 से 15 7 105, यानी कि 7 आएगा, और कितना, ये तो 7 आया। तो इसमें सबसे छोटा कौन दिखाई दिया, बड़ा तो हमको मिल गया, तुमको कल छोटा देखना है, तो आप बोले सर छोटा जो है ये वाला है। अब क्या करना है, इसका अंतर लेना है, ठीक है, तो बड़ा भिन्न यानी कि 7/7, इसको 1 लिख दें, और ये कितना जाएगा 11, यानी कि ये वाला भिन्न है, तो 11 बटा कितना जाएगा 26, इसका हमको अंतर निकाल देना है, तो कितना आएगा 26 में से 11 चल जाएगा, यानी कि इसको उठा लेंगे 26 - 11 बटा में 26, यानी कितना आएगा 15/26, यानी कि यही आपका आंसर, ठीक है। बस छोटा बड़ा भी निकालना है, आप अंश को लिख लीजिए, अब अंश हर के भाग उससे भागा दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम होगा, लेकिन हाँ एकदम इजीली आ जाएगा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं, अब यहाँ का रहा है कि यदि ए 20 सेंटीमीटर है, ए बी है 15 सेंटीमीटर तथा चतुर्भुज बी सी डी एक वर्ग है, तो बहुभुज ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। हम बना लेते हैं, यहाँ पर ही एक क्या है बी सी डी एक वर्ग है, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ई। बी सी डी एक वर्ग है, फिर बोला कि ए जो है 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ए जो 20 सेंटीमीटर अब ए भी है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिए ऐसे ऐसे, ठीक है, ए, ठीक है, ए कितना दिया है, ए दिया है, ए यहाँ ए है अब 20 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना है ए भी जो है 15 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बोला है कि कोई ट्रायंगल कौन सा एंगल है, कौन सा थी है, ठीक है, आपको यहाँ पर आपको मानना पड़ जाएगा, ठीक, यहाँ ए है, ठीक है, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और ए हो गया, बी सी डी ई हो गया, और फिर एक पॉइंट और है, ठीक है, यानी कि ऐसे दिया हुआ है, ये ए हो गया, तो ए कितना दिया है, ए है आपका 20 सेंटीमीटर, और ए भी कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। अब इसमें कुछ नहीं बोला है ट्रायंगल कैसा है, ठीक है, और हमको ये वर्ग दिया है, तो वर्ग सही हो जाए तो बराबर होगी। अब इसका हमको एरिया निकालना है इस पॉलीगन का, तो केवल 2 साइड दिया है, तो हम कैसे एरिया निकालेंगे, यहाँ पर देता कि हमारा यहाँ पर कोई एंगल 90 डिग्री है या कुछ देगा, तो यहाँ आपको अपने से मानना पड़ेगा कि ए बी ई जो है वो समकोण है। अगर इसको समकोण मानते हैं तो क्या करेंगे, ये समकोण हो गया, तो ये क्या हो गया, सामने वाला भुजा क्या हो गया, आपका कर्ण हो गया, तो यहाँ से हम ये सामने वाला भुजा को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको अपने से मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं है, हालांकि बोलना चाहिए था इसमें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम समकोण मान लिए, तो ये आपका कर्ण हो गया, तो इसको हम निकाल लें बी का, यानी कि 15 का स्क्वायर तो कितना 20 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 225, और कितना आएगा 400, तो ये कितना हो गया, यानी कि 625, तो कितना आएगा ये, यानी कि 25। हालांकि ट्रिपलेट भी दिख रहा है 3 4 5 है, तो 5 से गुना कर दिया है, यानी कि कितना गया, ये आपका आया 25 सेंटीमीटर। अब इस पूरे का मतलब एरिया निकालना है, तो पूरे का एरिया निकालना है, तो आप बोल सकते हैं कि सर ट्रायंगल का एरिया और प्लस में वर्ग का एरिया ऐड कर दीजिए, तो ट्रायंगल का एरिया कितना है, लेकिन ये तो ट्रायंगल समकोण है, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी कि 15 × 20, ये वर्ग का है, तो वर्ग क्या होगा एरिया, यानी कि भुजा का स्क्वायर। यहाँ कितना, इसको काट लें, 2 से काटेंगे 2 कट जाएगा, कितना आएगा ये, तो ये तो 150 आएगा, और 25 का कितना है, यानी कि 625, तो दोनों को ऐड करेंगे 600 और 1 700, ठीक है, 50 और 25 यानी कि 75, यानी कि ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे। अब यहाँ फिर आ गया कि सबसे छोटा भिन्न सबसे बड़ा भिन्न के बीच का अंतर, ठीक है, तो आपको जो दिया है अंश को लिख लिए, 3 है, 5 है, 26 है, 15 है। अब इसके अंतर से भाग दीजिए, ठीक है, भागा तो दे ही रहे हैं, लेकिन अंतर से भागा देना है, ठीक है, तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 5 का, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर कितना आएगा 1 का, यहाँ पर कितना आएगा 15 30, यानी कि 17 आएगा,
इसको जब भागा देंगे कितना आएगा, यानी कि ये आएगा 0 ठीक है 6, कितना आएगा 1.25, तो कितना है तो 26 आएगा। जब भागा देंगे तो ये 0 पॉइंट ले लिए, 17 150 बन गया, 17 8 36 है, यानी कि ये तो जाएगा भाई 8 बार। अब बताइए तो इसमें से बड़ा कौन दिख रहा है, तो आप बोले सर बड़ा तो ये है, यानी कि 26 वाला बड़ा ये हो गया। अब सबसे छोटा कौन हो गया, ठीक है सबसे छोटा देखिए तो यहाँ ई वाला हो गया, तो इसका अंतर तो बड़ा कर लेंगे, यानी कि 26 और जोड़ लेंगे जब रियल में है 26 बटा में 27 और माइनस छोटा घटाएंगे, ठीक है तो कितना है 3 बटा में कितना आएगा 8। अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 27 अब 8, यानी कि 27 8 कितना हो जाएगा 216, ठीक है 27 का डबल 57 का डबल 54, 54 का डबल कितना 108, 108 का डबल कितना 216, 216 का इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए ऑप्शन में देखिएगा कि आपका एक ही जगह 216 जो है नीचे हर में दिया हुआ है, हालांकि आप इतना तक पहुंच गए तो कर लीजिएगा 26 गुने 8 कर लीजिएगा, तो 26 का डबल कितना 52, 52 का डबल कितना 104, 104 का डबल कितना 208, ठीक है तो ये कितना आया 208 माइनस 27 से कितना आया 81, जब इसको घटाएंगे तो 8 में से 1 गया 7, 12 में से 20 में से 8 गया तो 12, बटा में कितना 216, ठीक है आपका ऑप्शन तो लगाया हुआ है, यानी कि 127 बटा में 216, ठीक है इससे शॉर्ट नहीं है भाई, ठीक है देख लीजिए। अब यहाँ पर दिया है कि 87 की पावर 0.27 इज इक्वल टू एक्स दिया है, फिर 87 की पावर 0.15 वाई दिया है, और एक्स पावर जेड और एक्स वाई की पावर 6 का मान पूछा है, तो मेरे पास तो दिया है यानी कि एक्स पावर कितना जेड बराबर वाई की पावर 6। अब सबका मान रख दीजिए, ठीक है एक्स मान कितना दिया है, ये दिया है 87 के पावर कितना 0.27, पावर सबके पास कितना दिया है जेड, और वाई का मान कितना दिया है तो 87 के पावर कितना दिया है 0.15, ठीक है और सबके पावर में कितना दिया है 6। अब देखिए तो यहाँ पर बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगा बराबर होगा, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 0.27 इंटू जेड, कितना जाएगा 15 छक्का 90, तो 0. कितना 90 होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 अंक दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक, तो 2 अंक 2 अंक क्या होगा दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हैं कि z बराबर 90 बटा में 27, और 9 से काट लीजिए 9 दहिया 90 9 तिहाई 27, जब 10 को 3 से भागा देंगे ना ये कितना आएगा 3.33 आएगा, ठीक है ये तो वायरल टाइप से है, ठीक है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ का निम्नलिखित को सरल कीजिए, ठीक है सिंप्लीफिकेशन का आ गया, ठीक है तो कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है 0 माइनस में है तो 0.4 प्लस, अब देखिए 46 का स्क्वायर, तो 46 का स्क्वायर अगर याद हो तो लिख दीजिए, तो फिर निकाल लीजिएगा 40 कितना 4 को 16 और 6 22, यानी कि इसका आता है 21, ठीक है 6 है तो 4 यानी कि 21 16 आएगा, ठीक है 2 अंक बाद दशमलव आएगा, यानी कि यहाँ पर ही दशमलव, ठीक है आगे प्लस में 23 का स्क्वायर कितना ये तो हो जाएगा 529, ठीक है यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर सबको भागा देना है 5 से भी, ठीक है ये तो भागा भी देना है 5 से, ठीक है इसको भागा देना है कितना 5 से, ये छोटा वाला बड़ा का ब्रैकेट, अब फिर कितना है फिर घटाना है कितना 3.24। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 अंक दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक दशमलव है, तो इसको भी 2 अंक बना देगा दशमलव, ताकि हमको सब ट्रैक करने में ताकि सोल्यूशन करने में आसानी पड़े। अब 29 और 16, 29 16 कितना हो गया 45, 45 में 40 चल जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास 0.5, यहाँ पर दशमलव और कितना है 21 और 5 यानी कितना है 26, इसको जब भागा देना है कितना से 5 से, और ये वाला घटाना भी है 3.24 घटाना है, तो इसको भागा देंगे तो कितना हो रहा है 25 दशमलव, फिर 5 मिला के 10, 5 एकम 5 और माइनस 3.24। अब सब ट्राई कर लीजिए, 1 में से 4 नहीं जाएगा, 11 में से 4 गया यानी कितना 7, यहाँ बचेगा 1 भी फिर 11 में से 2 जाएगा कितना 9 और 4 में से 3 गया तो 1, लेकिन यहाँ पर ही दशमलव यानी कि 1.97 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है कुछ नहीं किए हैं देख लीजिए, ठीक है बढ़ते हैं। अब यहाँ पर करा कि वह अंक की संख्या, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिस 6 अंकों की संख्या दिया है, कितना दिया है ये 40 है 54 है और 37 है, ये जो मतलब इसमें क्या जोड़े कि 11 से पूरा कट जाए, तो ये तो भाई रिपीट क्वेश्चन हो गया। आप क्या कीजिए पीछे खड़िए, कितना आएगा 7 में से 3 गया 4, यहाँ कितना आएगा -1 आएगा, यहाँ कितना आएगा तो -4 आएगा, तो ये कैंसिल हो गया, यानी कितना रिमाइंडर आया 1, इसमें हम क्या जोड़ें ताकि इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो आप बोलिएगा सर एक ही ना जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका नंबर सेकेंड, यानी कि एक आंसर आएगा, ठीक है।
अब कह रहा है कि वह एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% सालाना ब्याज पर निवेश किया जाता है और 3 वर्षों के बाद उसका मिश्रधन जो है 2160 रुपये हो जाता है, तो 2 वर्षों में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया है। आप पी मान लीजिए कितना 100 रुपया, और रेट कितना दिया है, तो रेट दिया है 20%, और समय कितना दिया है, 3 साल का मिश्रधन दिया है, तो समय दिया है कितना 3 साल। अगर मेरे पास 100 रुपया है तो आपका ब्याज क्या बनता है, तो ब्याज बनता है R गुना T, यानी कि समय गुना दर। तो 20 से कितना गया 60 रुपये ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना बनेगा भाई। तो आप बोलिएगा 100 रुपये मेरा मूलधन और 60 रुपये ब्याज, तो कितना बना अमाउंट 160। अब क्वेश्चन में कितना दिया है 2160, तो बस लगा दीजिए समानुपात, इतना का वैल्यू कितना 2160। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 वर्षों में समान दर पर, तो समय तो वही है 2 वर्ष है लेकिन दर तो वही है, तो कितना ब्याज मिलेगा, तो 20 गुना का कितना 40, तो 40 का वाट। ठीक है, जब 160 का कितना मिला तो ब्याज कितना मिलेगा 40 था, 40 का वाट। अब 40 से कम 40, 40 चौके 160, अब 4 से काट लेते हैं, तो 4 से काटेंगे यहाँ से 4 बचे 20 और 4 चौके 16, यानी कि 0, यानी कि एक समान कितना आया, तो 540 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर किसमें आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक है, बढ़ते हैं। अब करा कि एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ऐसे बाट का उपयोग करके धोखा देता है जिसका वजन अंकित वजन से मतलब 55% कम है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम जितना में खरीद के लाए हैं उतना ही बेचेंगे, तो वो कहाँ से प्रॉफिट कमाएगा, घर से तो नहीं देगा, तो क्या करेगा, वो बाट में मतलब वजन में कम तोल के देगा। ठीक है, यहाँ पर ही तो 25% का हानि पे जाए तो 25 का कितना होता है 1/4, यानी कि यहाँ हानि दे रहा है कितना 25 का, यानी कि कोई चीज़ 4 का चीज़ है तो वो 3 में बेच रहा है कि ले जाइए 3 में हम घाटा चाल लेंगे, लेकिन वो जो है वजन में क्या कर रहा है 55% कम तोल रहा है। ठीक है, यानी कि वजन में, तो वजन देना चाहिए था उसको 100%, लेकिन दे रहा है कितना 55% कम, यानी कि दे रहा है कितना तो 45। अगर वजन में अगर रहेगा 100 से 45, उसका जो प्रॉफिट होगा वो उल्टा होगा। ठीक है, उसका उल्टा, यानी कि 45 से कितना होगा 100। ठीक है, यानी कि वजन अगर दिया रहेगा तो प्रॉफिट उल्टा, अगर प्रॉफिट दिया तो वजन उल्टा रहेगा। तो काट लें 5 से, 5 9 45 और 5 से कितना 20। अब ये चीज़ यहाँ रख दीजिए, 4 से 3 हुआ तो कितना हो गया वजन में, 9 से कितना हो गया 20। इसको काट लीजिए, 4 एकम 4 और 4 पचे 20, 3 कम 3 और 3 तरीके 9, यानी कि 3 का चीज़ कितना में हो गया 5। तो कितना इसको प्रॉफिट मिल रहा है 2 का, कितना पर 3 का, और 2/3 ये होता है कितना 66.66% होता है। ठीक है, 66.66%। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये आसान है। अब यहाँ करा कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 10 घंटे की चाल से 2 घंटा में तय करता है और कुछ अतिरिक्त दूरी 6 किलोमीटर चाल से 4 घंटे में तय करता है। तो कह रहा है कि तय की गई दूरी के लिए उसकी औसत चाल, तो औसत चाल क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ देखिए तो दूरी कितना आ रहा है, ठीक है 10 किलोमीटर चाल से 2 घंटा, यानी कि 10 × 2 अब प्लस फिर कुछ अतिरिक्त 6 किलोमीटर चाल से 4 घंटा, तो 6 × 4 तो कितना हो गया, ये तो आया 20 और ये कितना 6 चौके 24, तो कितना आया 20 24 कितना आया 44। अब कर रहा है तो उसके औसत चाल बता रहा है, तो औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड, तो कुल दूरी बटा में कुल समय, तो 2 घंटा यहाँ और 4 घंटा यहाँ, यानी कि 6 घंटा। इसको 2 से काट लीजिएगा, तो 2 से कितना बार में, ये आएगा 22 बार में, और ये आएगा कितना 3 बार में। इसको भागा जब देंगे तो कितना आएगा 3 सते 21, 1 यहाँ कितना 3, यानी कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 7.1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि मानसी और नेहा ने मिलकर एक व्यवसाय में 40,400 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5,000 के कुल लाभ में से मानसी का हिस्सा अगर 1,900 रुपया है, तो आपसे पूछा है कि नेहा का हिस्सा कितना है। ठीक है, लाभ दिया है, तो ये हो गई मानसी और ये हो गई नेहा। इनका देखिए तो लाभ का रेशियो कितना दिया है, तो 5,000 लाभ में से मतलब मानसी को कितना मिला है 1,900 रुपया मिला है, तो बाकी पैसा इसको मिला होगा। तो 5,000 में से 1,900 घटाना है, तो आप सीधे घटाइए 2,000, यानी कि 2,000 घटाइए, तो 3,000 बचेगा। अब 100 वापस ले लिया, यानी कि किसका है, इसका हो जाएगा 3,100। इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0 फिर 1 0 से 1 0, यानी कितना आया रेशियो 19:31। तो लाभ का रेशियो हो गया, लेकिन समय का जिक्र नहीं किया है। तो अगर समय का जिक्र नहीं किया है तो जो लाभ है वही क्या है उनका निवेश का रेशियो हो गया, यानी कि पूंजी का रेशियो वही हो जाएगा, यानी कि 19:21। तो अब इसमें पूछ रहा है कि नेहा का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, नेहा का निवेश कितना है, नेहा का निवेश कितना है, तो टोटल कितना है, तो टोटल है आपका 40,400।
हमने यहाँ कितना लेकर आई है तो 31 और टोटल नीचे, ठीक है, यानी कितना आएगा, ये आ जाएगा 50। इसको काट लेते हैं, ये 0 से ये 0 खत्म, 5 से काट लें तो 5 से जब काटेंगे तो 5 × 40, ठीक है, फिर 0 आएगा, ठीक है, फिर तब आएगा 5 × 40, यानी कि 80 8 × 31, यानी 1 × 8, यानी कि इकाई अंक 8 बनेगा। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन कितना, मतलब भले थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल दिया होगा, ठीक है, टिपिकल है भी नहीं, लेकिन ऑप्शन देखिए कितना आसान दिया है, 1 × 8, यानी कि अंक कितना आएगा, 8 आएगा। अब गुना भी करना चाहते हैं, गुना कर लीजिए, 31 का पढ़ना कौन सा मुश्किल काम है, 31 8 है, जैसे 21 का पढ़ना याद किया होगा तो 31 का पढ़ना है, 31 8 है, कितना आएगा 248, ठीक है। अब आगे 1 0 2 0 आ जाएगा, फिर 31 8 कितना आएगा 248, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 8, ये कितना आएगा 4, फिर 10 24 से कितना आएगा 25, ठीक है। तो भी कर सकते हैं, 31 से पढ़ना अगर याद है तो यहाँ सीधे यहाँ अटैक कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन में कितना आएगा, फर्स्ट आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब यहाँ दिया है कि यदि 28 × 8 × 998 को डिवाइड करना है, ठीक है, यानी कि वर्गमूल दिया है 2704, y के बराबर y प्लस कितना है 649, तो y का मान पूछा दिया है, ठीक है। अब 2704 का वर्गमूल कितना होगा, अब याद हो तो निकाल लीजिए, तो फिर बैठेंगे निकालने के लिए, ये ये मतलब 52 का होता है, ठीक है, 52 का स्क्वायर कितना होता है 2704, आपको किससे पता है, तो आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ये एक थोड़ा सा निमोनिक है, ये टेक्निक है, ठीक है, ये तरीका है, ठीक है, जैसे हम याद किए हैं, आपको भी थोड़ा बताते हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसके लिए आप लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। 54 का 55 का तो है कि जनरली सबको याद होता है, ठीक है। 56 ये केवल इसी में लगेगा, 51 से लेकर 59 तक में, ठीक है। 57 का, फिर कितना 58 का, फिर कितना है 59 का। अगर इसका अगर स्क्वायर निकालना है, ठीक है, फिर से हम बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ये केवल टेक्निक है, याद करने का निमोनिक लगा है, हम अपने से बना है। आप क्या कीजिए कि 5 25 अब 1 26, अब 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना 01, 5 25 और 2 कितना रहेगा 27 और 2 कितना 04, 5 25 और 3 कितना 28 और 3 है तो 09, क्योंकि स्क्वायर निकालना तो 2 अंक में लिखना है। 5 25 और 4 कितना 29, ये आएगा 16, 5 25 और 5 30 तो 30 25, यानी इसका स्क्वायर निकालना है। 5 25 और 6 31, 31 36 कितना 5 25 और 7 32, 32 49, ये कितना आएगा 5 25 और 8 ये आएगा कितना 33 64, ठीक है। एक अपने से कर लीजिएगा, सब में आ जाएगा, ठीक है। 5 25 और 9 34, तो ये कितना आएगा 34 81। ये याद करने का टेक्निक, ये निकालने का मेथड नहीं है, ये टेक्निक है, ठीक है, जैसे हमने याद किए हैं, आपको बता दीजिए इसी तरह से। तो अब यहाँ देखिए कितना दिया है, यानी कि यहाँ पर इसको गुण कर लेते हैं, कितना दिया है 28 × 8 × 9 8 8, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52 का, ठीक है, इक्वल टू y प्लस, ठीक है 649। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 52 है तो 13 से काटेगा, 13 से काट लें तो 13 चौके 52 और 13 सत्ते 91, ठीक है, और फिर 13 छक 78, यानी कि 6, फिर 4 से काट लीजिए, ठीक है, 4 से काटे तो 4 से काट लीजिए, 4 कम 4 और 4 दूना कितना आया 8, यानी कितना आया 28 दूना के 56 और कितना आया ये आएगा आपका 76, कितना आया देखिए y प्लस 649। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो ऐसा करते हैं कि जैसे 76 है ना यहाँ पर ही, तो 76 को आप सीधे गुना कीजिए 5 से, तो 76 को 5 से गुना करना है तो हाफ कर देंगे, यानी कितना आएगा 38 380, और ये दहाई अंक है इसलिए एक जीरो होएगा। और फिर 6 से गुना कर लेते हैं, तो 6 छक 36 और 6 से 42 और 3 कितना 45, यानी कितना है 3800 प्लस 455 बराबर कितना आया y प्लस 649। इसको जब घटाइएगा तो देखिए यहाँ पर डबल जीरो है तो डबल जीरो है तो यहाँ पर 56 से घटेगा, तो 56 में से 49 जाएगा तो कितना आएगा, यानी कि जो भी y का मान आएगा आपका, यानी कितना आएगा, यानी कि y का मान जो भी आएगा, यानी कि देखिए 56 है, डबल जीरो है या 56 है, तो यही ना घटेगा 2 अंक का 49 का, तो 56 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि आएगा 07। अब देखिए 07 आपका एक ही जगह ऑप्शन में है, हालांकि जब यहाँ तक कर ले तो घटा देंगे, देखिए 56 में से 49 गया तो 07 और फिर 600 यहाँ से घटेगा, तो 600 घटाना तो 400 घट गया, फिर बचेगा 200, तो यहाँ से 200 घटेगा तो कितना आएगा 3600, ठीक है, यानी कि 3607, ठीक है, ऐसे घटा देंगे, ठीक है। आप जिससे ये तो कैलकुलेशन है, अपने से कर लिया, जोड़ के घटा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, देखिए थोड़ा सा हम अपने से दिमाग लगा दिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, फिर वही सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछना है। आप क्या करो कि जो लिखा है अंश में लिख दीजिए, 5 है 3 है 14 है, कितना है 34, इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर 4 का, इसका अंतर कितना आएगा, यानी 3 घटेगा, यानी कितना आएगा 76,
ये कितना आएगा 45 है 14 है यानी कितना है यानी कि 1 यानी 31 आएगा। ये कितना आएगा 5 में 4 गया 1, 4 में से गया 3, हाँ 9 में 4 गया ये आएगा 5 और 7 में से 3 गया ये आएगा 4। अब इसको भागा दे लीजिए, ठीक है। यहाँ हमसे छोटा पूछा, हमसे बड़ा पूछा है, ठीक है। भागा देंगे कितना आएगा 1.25। यहाँ तो भाग ही नहीं लग रहा है भाई, यहाँ भाग नहीं लग रहा है, यहाँ भी भाग नहीं लग रहा है, यहाँ भी भाग नहीं लग रहा है। देख लीजिए क्योंकि यहाँ तो भाग लग गया 3 भागा 76, भाग नहीं लगेगा, मतलब लगेगा दशमलव देख लगेगा। यहाँ देखिए तो 31 भाग देना 14 में नहीं लगेगा, 45 भाग देना कितना में 34 में नहीं लगेगा। तो आप नहीं बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा तो यहीं पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर भाग लग रहा है, बाकी में भाग नहीं लग रहा है। नहीं कितना 5/9, यही सबसे बड़ा भिन्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखते के साथ मारिए। अब यहाँ पर करा कि निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो रेकरिंग वाला आ गया तो कितना है यानी कि 23 है, तो 23 और दोनों पर रेकरिंग है तो डबल 9, हाँ प्लस यहाँ पर एक पर रेकरिंग है तो 2 तो सिंगल 9, और ये तो कुछ नहीं है यानी कि इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा तो 99 आ जाएगा, तो ये तो 23 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना 9 से भागा 11 में कितना आएगा 22, इसको तो ऐसे रखने दीजिए, ठीक है। कितना आएगा 22 23 कितना आ गया तो 45, तो 45 बटा में 99 और प्लस में 4, 9 से काट लें 9 × 5 = 45, 9 से काटेंगे 11 बार में, अब नहीं कटेगा इसको आप पूर्णांक लिख दिए यानी कि 4.5 बटा में 11, यही आपका ऑप्शन बनेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4.5 बटा 11, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया है कि दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका शिक्षा, किराया, भोजन, परिवहन और विद्युत पर 5 व्यक्तियों का मासिक व्यय दर्शाती है, ठीक है। तो शिक्षा पर खर्च हुई औसत राशि और परिवहन पर खर्च हुई औसत राशि के बीच का अंतर। तो शिक्षा कहाँ है, शिक्षा यहाँ है, और परिवहन कहाँ है तो परिवहन यहाँ है। तो इसके बीच का अंतर यानी कि मतलब औसत राशि बताना है। तो देखिए तो शिक्षा पर कितना टोटल होगा है, तो यानी कि डबल जीरो तो रहेगा ही, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये तो डबल जीरो आएगा ही, फिर कितना आएगा डबल जीरो हो गया 4 और 5 9, यानी कितना आया 9, फिर कितना आया 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, ठीक है। यानी कि ये आया 29, और औसत निकालना है तो 5 से भागा, क्योंकि 5 व्यक्ति का दिया है इसलिए 5 से भागा। इसका बाद परिवहन देख लेंगे, परिवहन यहाँ है तो डबल जीरो तो यूँ आएगा, ठीक है। डबल जीरो आ गया, फिर 5 और 6 11, 11 4 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 और 4 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 4 18, 1 कितना आया यानी कि 19, यानी कि इसको भी 5 से भागा देंगे। अब देखिए तो एलसीएम तो सबका सेम आएगा, 5 5 तो हो ही गया, तो 900 में 5 जाएगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा 400, और 2900 में 19 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 आएगा, बटा में कितना आएगा 5, इसको 5 से भगा दीजिएगा कितना आएगा, तो 5 दुना के 10 0, ठीक है। अब 5 8 40, यानी कि 2080, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 4 2080 रुपया आएगा, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। अब यहाँ करा के सेल के दौरान राघव ने 44 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 25% की छूट पर और 15 रुपये अंकित मूल्य वाली मूल्य का एक पेन को 80% छूट पर खरीदा। तो करा कि उसका कितना बचत हो गया, तो सेविंग जितना छूट मिल रहा था वही तो सेविंग है, यानी कि 44 पर कितना छूट उसको मिला है तो 25%, यानी कि 1/4 का है। और यहाँ पर 15 रुपये का अंकित मूल्य है तो उस पर कितना छूट मिला है 80% का, तो 20% कितना होता है 1/5, या तो आप लिख लीजिए, इसे नहीं समझ आता, 80 बटा कितना 100, तो इसको काट दें 20 चौके 80 और 20 पचे 100, और 5 से काटेंगे कितना 5 एकम 5 और 5 3 15, जब इसको काटेंगे कितना आएगा 11, तो कितना है 11 प्लस 4 3 12, 11 दुना के 22, अभी कितना आया 23, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है। ये तो आसान है। अब यहाँ का रहा है कि 1410 रुपये प्रति सैकड़े की दर से 400 चीकू खरीदे गए और 860 रुपये लाभ पर बेचे गए, तो प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य कितना हो गया। तो आप देखिए कि आपने कितना मतलब इसको खरीदने में कितना आपने खर्चा किया, तो 410 रुपये प्रति सैकड़ा, यानी कि आप कर सकते हैं, ठीक है, सीपी हम निकालेंगे तो 1410, ठीक है, 1410 रुपये में मतलब प्रति सैकड़ा, यानी कि 100 वो खरीदेगा तो 1410 देना है, लेकिन आपने 400 खरीदा है यानी कि चौगुना खरीदा है, यानी कि 4 से गुना। मेरा सीपी कितना आएगा, ये तो आएगा 40 और 14 चौके कितना 56, इतना तो मेरा कोस्ट प्राइस हो गया। और हमको कितना लाभ चाहिए, तो लाभ हमको चाहिए कितना 860 रुपया। तो लाभ में जो विक्रय मूल्य होता है ना वो बड़ा होता है, ठीक है, या विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो इसको जोड़ देंगे, यानी कि 56 40 प्लस 860, जब जोड़ेंगे
देखिए यहाँ पर 40, यहाँ पर 60, ये तो बना देगा डबल जीरो, जो कि 8 6 14 कितना 15, 5 1 6, यानी कि इतना रुपये में हमको बेचना पड़ेगा 400 चीकू। लेकिन हमसे 400 नहीं पूछा, हमसे पूछा प्रति दर्जन, तो एक दर्जन में कितना चीकू, तो 12 चीकू। तो ऐसा करते हैं कि हम एक टुकड़ा निकालते हैं, तो ये जो 6500 में हम बेचेंगे तो कितना चीकू बेचे हैं, तो 400, यानी कि 400 चीकू का दाम है। तो हमको निकालना है एक दर्जन का, यानी कि हमको निकालना है एक दर्जन चीकू का दाम, ठीक है। तो ये तो एक आया, एक चीकू का दाम आया, 400 भागा दिए तो एक चीकू का दाम आया, तो हमको चाहिए एक दर्जन का, यानी कि 12 से गुना कर देंगे। अब डबल जीरो कैंसिल आउट, और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, तो कितना आया 65 तिहाई, ठीक है। 6 3 18 1 19, यानी कि 19.5, यानी कि 195 रुपये आएगा, ठीक है। गुना कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आसान ही है, देख लीजिए। अब यहाँ करा कि कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपये की धनराशि निवेश किया और उसे इन वर्षों के बाद 7200 रुपये राशि प्राप्त हुई, ठीक है, प्राप्त हुई, यानी कि ब्याज मिश्रण दिया है। तो करा कि एन का मान कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट का फॉर्मूला बस एक पढ़े नहीं है कि P × 1 + R/100, और पावर कितना आ गया, यहाँ पावर T आता है, ठीक है। तो 5,000 धनराशि ली थी, आपको कितना हो गया 7200 हो गया। अब कितना साल में हुआ नहीं पता, लेकिन रेट दिया है 20%, तो सबको मान रखिए ना जी, यानी कितना 7200, अब पी को नीचे डालते हैं, यानी कितना है ये 5000 बराबर 1, अब 20% है तो 20/100, अब इसका पावर कितना T। अब ये कट रहा तो काट दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो, फिर 2 से कट रहा है, 2 से कितना बार में 36 और 2 से कितना बार में, यानी कितना है ये 25, अभी कट रहा है तो 20 से कम 20 और 20 बचे 100, यानी कितना है, यानी कि ये आया 36 और बटा में 25, और कितना है 5 और 1 6, यानी कि 6/5। तो आप नहीं दिख रहा है कि सर ये तो 25 ये 5 का क्या है स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टी का मान आएगा वो कितना आएगा, यानी कि 2, मतलब इतना से हमको इधर आना है तो क्या करना पड़ेगा, टी का तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ 125 होता तो मतलब क्यों करना पड़ता, यानी टी का मान कितना आता है, तो यहाँ पर 3 आता, लेकिन यहाँ पर हमको स्क्वायर करके हमको लाना पड़ रहा है इतना। तो आप कह सकते हैं सर टी का मान जो था वो कितना होता है 2, यानी कि कितना समय लगा होगा, तो 2 बार, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक धनात्मक पूर्णांक जो b से बड़ा है, तो b का मान 1 से बड़ा है, एक के लिए 2 संख्या दिया है, ठीक है, 63 44 और 42 b8 का गुणनफल जो है 12 से विभाज्य है, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 12 से विभाज्य है, यानी कि 63 44 जो है और फिर कितना है 42 है और फिर b है और 8, ये जो है 12 से डिविजिबल है, ये बोला है क्वेश्चन में कि ये 12 से कट रहा है, तो b का न्यूनतम मान बताना है, b का न्यूनतम। और देखिए 12 से कट रहा है तो 12 में 4 भी है और 3 भी है, और देखिए ये 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, हालांकि 4 से काट सकते हैं, 4 3 12, 4 से नहीं कट रहा है, 4 से काट सकते हैं 5 4 60, ठीक है, 32 आया 34 आया, तो 4 8 32 और 4 6 24, तो ये 4 से कट गया। अब ये 3 से नहीं कट रहा है, तो 3 से नहीं कटेगा तो 3 से कौन कटेगा, ये कटेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 42 b8 ये 3 से कट रहा है। तो 3 से संख्या से अगर कोई संख्या 3 से कटता है तो उसके अंकों का योग भी 3 से कटा होगा। अब देखिए 8 और 2 10 और 4 14, यानी कि आप कह सकते हैं सर 4 और 2 6 कटा ना, तो घटाइए ना सीधा सीधी, ठीक है, यानी कि 8 और प्लस में b ये 3 से कट रहा है, तो b का मान क्या होता है, अगर ये 3 से कटना चाहिए, ये 3 से कट रहा होगा तो इसका मतलब अंकों का योग भी 3 से कटा होगा, या इसका मतलब b का मान या तो हम 1 रख देंगे तो 8 1 9 बन जाएगा, या इसका मतलब b का मान 8 और 4 रखेंगे तो 12, यानी कि ये भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर ही बोला है कि b का मान जो है ना 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 तो हम लेना ही नहीं पड़ेगा, यानी कि कितना ले सकते हैं, यानी कि 4, ठीक है, यानी कि जो b का मान आएगा कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो 8 1 9 3 से कट गया, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि b का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए आप 1 नहीं ले सकते हैं, तो 4 लेना पड़ेगा। तो 8 4 12, 12 जो है 3 से कटता है, तो यहाँ संख्या कौन रखना पड़ेगा, यहाँ पर मतलब 4 आएगा b के मान, तब जाके 3 से कटेगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। देख लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब करा कि 8 संख्या का औसत 20 है, इनमें से 5 संख्या का औसत 20 है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। अरे भाई 8 वो संख्या दिया है, सबका 20 20 20 20 मतलब, और फिर बोला कि 5 संख्या का औसत 20 है, तो बाकी जो बच गया 3 को, तो उसका भी औसत कितना, तो 20 होगा। ये तो एकदम इसी है, तो देखते कि मार्क्स दिया। अब अभी भी नहीं समझ में आया था, आप बेसिक बना लिए, 8 संख्या का औसत 20, तो ये कितना, तो 20 × 8, ठीक है, और 5 संख्या के भी औसत 20 दिया है, ठीक है, तो 20 × 5, तो बचा कितना 3। अब देख नहीं रहा कि 8 दूना के 16 160 और 20 25 100 और बटा में कितना 3, जब इसको भागा दीजिएगा तो कितना आएगा
तो ये तो आएगा 160 में 100 जाएगा, तो ये आएगा कितना 60, और 60 को 3 से भगा देंगे, कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 20। ठीक है, हालांकि दिख रहा है कि 8 संख्या का औसत 20 दिया है, 5 का 20, तो बाकी 3 का भी 20 रहेगा। ठीक है, नहीं समझ तो ऐसे बना लीजिए। अब यहाँ करा कि एक रेलगाड़ी 336 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलती है, और फिर 192 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 96 किलोमीटर की चाल से चलती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी का औसत चाल, औसत चाल मतलब क्या, कुल दूरी बटा कुल समय, यहाँ पर दूरी निकाल रहे हैं। दूरी कितना जा रही है, 336 किस चाल से जा रही है, ठीक है, तो ये जा रही है 84 की चाल से। फिर अगला नेक्स्ट जो दूरी है 192, वो किस चाल से चल रही है, तो 96 की चाल से। तो यहाँ से हम समय निकाल लें हैं। ठीक है, कितना हो गया, अब ये 8 16 8 के 24 8 चौके 32, 4 से कट रहा है, 4 चौके 16 4 8 32 33, यानी कि ये कितना बार कट गया, 4 घंटा में कट गया। अब ये 96 का डबल है, यानी कितना आएगा 2, तो औसत चाल, ठीक है, तो कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो कुल दूरी जोड़ लेंगे, 6 और 2 कितना 8, 9 और 3 12, ठीक है, 3 4, अभी कितना आया 5, बटा में टोटल टाइम 4 घंटा और 2 घंटा, यानी कितना घंटा 6, तो 6 से भागा दीजिए, 6 8 48, ठीक है, 6 8 48, फिर 6 8 48, यानी कितना आया 88 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर किस में है, और क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 60%, 30% और 20% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत उसकी मूल कीमत की तुलना में कितना % वृद्धि हुआ, तो 60%। पहले तो आप इसको लिख लीजिए, 60% मतलब कितना होता है, ठीक है, मतलब 10% कितना होता है, 1/6, 20% कितना होता है 1/5, तो 60 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा कितना 3/5, 20% 30% कितना हो गया, तो ये आएगा कितना, ठीक है, ये होगा 3/10। अब 20 तो पता होगा सबको भाई, 20% कितना होता है 1/5। तो यहाँ पर ऊपर है कि प्रथम 3 महीना मतलब प्रथम 3 महीने में मतलब कमी हुआ है, 60%, 30 का 20 का कमी हुआ है, यानी कि 5 का चीज़ कितना हो गया 3 कमी हो गया, यानी कितना हो गया 2, फिर 10 से कितना कम हो गया 3, यानी कितना हो गया 7, और यहाँ पर 5 से कितना हो गया, यानी कि 20 कमी हो गया, यानी कितना हो गया 4। लेकिन चौथे महीने में 60% बढ़ गया है, ठीक है, यानी कि 5 से 8 हो गया है। अब बताइए कि मतलब पिछला वाला से अब मूल कितना वृद्धि हो रहा है। अब इसे यहाँ कटेगा तो काट दीजिए, 2 से काट दें, 2 5 10, अब नहीं कटेगा, तो ऐसा करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं, 5 25, फिर 5 25, ये कितना आएगा, तो ये आया 625। अभी कितना आएगा, तो 7 28, 28 गुने 8 करना है, तो 28 का डबल 56, 56 का डबल 112, 112 का डबल 224, ठीक है, 8 आया, यानी कि 3 को 2 आएगा, तो हम डबल कर लिए 3 बार। देखिए तो कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलिएगा 25 है 24 है, यानी कितना बढ़ गया 0.1, और 26 से 2 गया यानी कि 4, इतना बड़ा है, तो कितना पर 625 पर, गुने 100, 25 से काट दें, 25 से कितना में यह कटेगा 25 बार में, और 25 से 4 बार में, अब नहीं कटेगा। क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, यानी कितना 4 चौके 16 और 0 4, और बटा में कितना है 25 है। अब ऐसा करते हैं कि जैसे हम देखें ना 25, तो ऐसा करते हैं कि 4 से ऊपर गुना कर दिए और 4 से नीचे गुना कर दिए, ताकि मेरा 100 बन जाएगा। और 100 से भागा देना कितना टफ काम है वो तो आपको ही पता है, ठीक है। यानी कि यहाँ कितना आएगा, यानी कि 4 से गुना कर लेते हैं, तो 16 चौके 64 0 4, और नीचे बन गया 100, तो 100 से भागा देना क्या करें, एकदम ईजी है, यानी टफ नहीं है, ईजी है, ठीक है, मजाक कर रहे थे, ठीक है। यानी कितना आएगा यहाँ पर ही पॉइंट आएगा, यानी कि इतना % क्या होगा, इतना % का वृद्धि होगा, 64.04। अगर कितना 64 4 होना 16 ना आएगा, ठीक है, 64.16, 4 से गुना करते 4 4 16 और 16 चौके 64, यानी 64.16 होगा, ठीक है। यहाँ पर सॉरी कमी होगा, वृद्धि नहीं कमी होगा, ठीक है। 625 से 225 हो गया तो कमी ना होगा, ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में, ठीक है। पढ़ते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 84% और 44% के 2 क्रमी छूट देकर 940.8 रुपये में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट न दिया जाए, न दी गई होती, तो वह 25% का लाभ अर्जित करता था वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। तो पहले भाई MP निकालो आप, कितना छूट दिया है 84% का छूट दिया है, तो कितना में सेल किया जाएगा 16/100, और फिर 44 का छूट दिया है तो कितना हो जाएगा 44, यानी कि 56/100, तो कितना में बेचा है, तो ये हुआ है 940, ठीक है, 0.8।
अब यहाँ से अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 10, और ये कट जाएगा। ठीक है, इसको काट लें, 16 से कटेगा ये। हाँ 16 से, शायद 16 से देखते हैं, 16 से कट रहा है। 16 पचे 80, 16 पचे 80। ठीक है, 14 बचा 40, 16 28 से, फिर 16 28 से, यानी कट गया 16 से। ठीक है, इसको 7 से काट लें, 7 से 8 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 488 8 से नहीं कटता है, 7 से काट लेते हैं। तो 7 से कटे कितना है 7 से, तो 7 8 56 आएगा। तो 7 से काटेंगे तो 7 8 56, इसको 7 से काट लेंगे तो 7 8 56, और फिर कितना, और 7 4 28। ठीक है, और फिर 4 से कट रहा है तो 4 से काट दीजिए। 4 से कितना, 4 दूना के 8, और 4 से 4 दूना के 8, और 4 एकम 4, और फिर 2 से इसको काट लेते हैं। 2 एकम 2, और 2 पचे 10। अब नहीं कटेगा। तो आपका MP कितना आया, यानी कितना है 21 पचे 105, और 00 तो यहाँ रहेगा। ठीक है, बस कुछ नहीं किया, काट पीट कर दिए हैं। अब कह रहा है कि यदि वह कोई छूट नहीं देता, यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दिया जाता तो उसे 25 का लाभ होता। अब बताइए, अगर आप कोई चीज़ मार्केट में दुकान में गए सामान है, अब कोई छूट नहीं दिया जाएगा तो जितना बुक का या जितना कोई चीज़ का प्रिंट रहेगा वही लेगा। अगर कोई छूट नहीं देगा तो जो मेरा MP है वही क्या बन जाएगा SP। ठीक है, कब, जब कोई छूट नहीं दिया जाएगा तो SP कितना हो जाएगा, तो 10,500। ठीक है, कब होगा, जब कोई छूट नहीं दिया जाएगा। अब फिर भी कह रहा है कि हमको 25 का लाभ हो रहा, तो CP बता दीजिए। ठीक है, तो SP मिल गया तो हम CP नहीं बता सकते हैं, 10,500। इसमें हमको 25 का प्रॉफिट हुआ है, 25% का, तो CP निकालना है तो 100 ऊपर 125 नीचे, और कट रहा है 25 चौके 100, और 25 बचे। ठीक है, इसको 5 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, और 00 तो रहेगा ही रहेगा। 21 42 21 63 21 4 84, यानी कितना 8400 रुपये आएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, देख लीजिए, कुछ नहीं किए, बस यहाँ काट पीट किए हैं। ठीक है, MP निकाल दिए, MP निकाल के जो है लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि 8 पुरुषों के औसत वजन 3 kg कम रहता है जब उनमें से 56 kg वजन वाले पुरुष को एक नए पुरुषों से बदल जाता है। तो नए पुरुष का वजन कितना है। अब देखिए, यहाँ पर ही 8 पुरुष का औसत वजन नहीं दिया है तो हम अपने से मान लेंगे। हालांकि एक तरीका और है, ठीक है, लेकिन बेसिक से भी आसानी समझ जाएगा। 8 पुरुष का हम मान लिए, जो समूह का औसत दिया है हम X मान लिए, समूह का औसत कितना मान लिए X, तो योग कितना होगा, तो 8 पुरुष का हो गया, कितना हो जाएगा 8X। अब इसमें से आप क्या करें, 3 kg औसत कम हो गया, कब, जब 56 kg का व्यक्ति को बाहर कर दिए, उससे एक नया व्यक्ति को ला लिए, तो 56 व्यक्ति बाहर गया। अब इसके जगह पर एक मान लीजिए कि एक A नाम का कोई न्यू व्यक्ति आ गया, तो संख्या तो वही रह गया, 8 ही रह गया, लेकिन ऐसा करने में मेरा औसत कम हो गया। ठीक है, पहले मतलब X kg था, अब 3 kg कम हो गया, यानी कि X - 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आएगा, 8X - 56 और प्लस A कितना आएगा, ये 8X और 8 3 के कितना 24। तो आप ये वाला 8X और ये वाला 8X कट जाएगा और ये उधर चल जाएगा। तो आप बोलिएगा कि सर A जाएगा तो ये माइनस में तो जाएगा, कितना जाएगा +56, और ये तो कुछ नहीं किए हैं, -24। तो 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 2 गया, यानी कि 3, कितना आएगा, तो ये आएगा आपका जो न्यू व्यक्ति का है उसका वजन कितना है, तो 32 kg। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड ये आ गया। ठीक है, अनमोल अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 40 किलो चाल से और शेष दूरी 69 किलो चाल से तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा में उसकी कुल दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, ये आगे ये बता भी थे। ठीक है, पिछला सेकंड शिफ्ट में बता दिए हैं। कोई व्यक्ति जो है आधा दूरी, ठीक है, आधा दूरी फिर आधा दूरी, तो हमने मान लिया दूरी कितना मान लिया 2D, और 2D इसलिए मान रहा है कि इसका आधा करना आसान है। ठीक है, तो आधा दूरी कितना चाल से 46, और फिर आधा दूरी कितना चाल से, ठीक है, तो 69 के चाल से। तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल क्या होता है, समय, और समय कितना लगा इसको 10 घंटा। अब यहाँ पर कितना आएगा, इसका एलसीएम हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि 46 × 69 ही लेते हैं। तो 46 यहाँ जाएगा, अच्छा 69 यहाँ जाएगा, और 46 आएगा, यानी कि जुट जाएगा, यानी कि डी हम निकाल लेंगे कॉमन, यानी कि कितना 69 और प्लस 46 बराबर कितना 10। यहाँ कितना आएगा, डी जो जोड़ेंगे कितना 9 6 15 6 4 10, अब 1 11 बटा में कितना 46 69 बराबर कितना 10। अब इसको काट लीजिए, 23 से कट रहा है ना, तो 23 25 15 से, और 23 दूना के 46, और फिर 5 से कट रहा है, तो 5 एकम 5 और 5 दूना के 10, यानी कितना आया डी बराबर, आप वहीगा डी बराबर सब उधर जाएगा, यानी कितना डी बराबर ये 69 जाएगा यहाँ, तो 69 कितना 2 दूना के
4, लेकिन हमको डी का मान नहीं निकालना है, हमको 2D का मान निकालना है। तो फिर से डबल कर देंगे, यानी कि 2D, तो दूसरे इधर गुना कर दिए, दूसरे इधर गुना कर दिए, 69 4 के 8, यानी कितना 8 9 72, यानी कितना आएगा, इकाई 2 आएगा। ठीक है, और देखिए इकाई 2 आपका एक ही जगह है। अब गुना करना चाहते कर लीजिए, 8 छक्का 48, 480, अब 8 9 72, इसे जोड़ लीजिए। ठीक है, 80 और 72 जोड़ना है, तो 20 देगा तो कितना हो जाएगा 500, तो हो जाएगा 552 किलोमीटर। ठीक है, दूरी। ठीक है, अब इसका एक तरीका और बताए थे, अगर आधा बोलेगा ना तो हम इसका एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड तो क्या होगा, तो 2xy बटा में x प्लस y, ये एवरेज हो गया। लेकिन हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, टाइम से गुना कर दीजिए, तो इससे डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, 2x का मान कितना दिया है, 46 के चार्ज आ रहा है, तो 46 फिर कितना 69, और बटा में जोड़, तो 9 6 15 6 4 10 1 11, और समय कितना लगा है इसको 10 घंटा। इसको काट लीजिए, तो 23 दूना के 46 और 23 25 15 से, और 5 एकम 5 और 5 दूना के 10, देखिए वही आएगा फिर से भी 69, यानी कितना, ये तो 69 रुपये करेगा, 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी कि कितना 69 गुना 8, यानी कितना 552 किलोमीटर, ऐसे भी निकलेगा। औसत चाल निकाल करके और टाइम से गुना कर दिए। ठीक है, डिस्टेंस का चाल गुना समय। ठीक है, ऐसा भी आ जाएगा। अब यहाँ पर करा एक गांव की जनसंख्या जो है 1,30,000 थी, पहले वर्ष में इसमें 10 की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 25 की वृद्धि हुई, तो पूछ रहा है कि 2 साल के बाद कितना जनसंख्या होगा, तो कितना दिया है 1,30,000, और 10 में वृद्धि हुआ यानी कितना 10 से 11, यानी कि 11/10, और 25 में कितना होता है 1/4, यानी कितना हो गया, तो 5 बटा कितना हो गया 4। अब ये तो भाई कट जाएगा। ठीक है, 4 से काट दीजिए इसको, 4 से काटेंगे तो कितना है 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, फिर 10 बचा, फिर 4 दूना के 8। ठीक है, और 4 5 20, एक जीरो रहेगा। अब इसको गुना कर देना है। ठीक है, हालांकि ये तो दिखने लगा कि हाँ सर ये होगा आंसर। ठीक है, 11 × 5, अब जब देखिएगा तो लास्ट में तो जीरो आएगा, और फिर 5 एकम 5 50 50, यानी कि लास्ट में 50 आएगा। तो 50 देखिए आपका एक ही ऑप्शन में है। देखिए गुना करना चाहते हैं तो आप गुना कर सकते हैं, 5 से गुना करना है किसी संख्या को तो इसका हाफ कर देंगे, यानी कि 32 का आप 16 और 50 का कितना 25, और सम संख्या तो एक जीरो ले लेगा, और गुना 11 से गुना करना भी कितना मुश्किल काम है आपको पता है। ये जीरो फिर कितना, ये 5 फिर कितना 7 फिर कितना 8 फिर कितना 7, यानी कि 78 75 जीरो आपका देखिए ऑप्शन में है 78 75, एक लास्ट में एक बचेगा। ठीक है, यानी कि 17 87 50। ठीक है, यानी कि जीरो हो गया, जोड़ते जाते हैं अल्टरनेट को, यानी जीरो हो गया, फिर 5 2 0 5 हो गया, फिर 2 5 7 हो गया, फिर 2 6 8 हो गया, 6 1 7 हो गया, और लास्ट में एक रहेगा, यानी कि फर्स्ट और लास्ट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं, ये आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 20 दिया है, तो ये कितना आएगा, तो 20 × 8। अब कह रहा है कि इनमें से 5 संख्या का औसत दिया है 15, तो 5 संख्या तो 5 × 15, तो शेष का तो बचा कितना 3, तो 8 दूना 16, यानी कि 160, और 15 5 75। अब घटाइएगा तो कितना आएगा, अगर ये 80 घटता तो 80 बचता, लेकिन 75 घटा है तो नहीं 5 और आएगा, और 3 से भागा देंगे, और 3 से भागा देंगे तो कितना 28 23 84 होता है, यानी कि कितना आएगा 28 23 84, यानी कि 1 बच गया 1/3। ठीक है, यानी कितना 33, यानी कि 28.33, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका पूरा क्वेश्चन हो गया 3200 3500। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।